अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोज़ोआ और उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज़ हल किए थे। अब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में ये आप देख रहे हैं कि 21 क्वेश्चन नंबर, इसमें स्यूपोडिया इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच क्लास, यानी ये फीचर है वो किस क्लास से बिलोंग रखता है। स्यूपोडिया जो एक आउट ग्रोथ होती है टेम्परेरी, तो इसके भी 4 टाइप हैं, जैसे लोबोपोडिया है, फिलोपोडिया है, राइजोपोडिया है, एक्सोपोडिया है। एक प्रोजेक्शन है, एक टेम्परेरी, सो किस क्लास में है। और 22 जो क्वेश्चन है वो एनिमल्स ऑफ क्लास सिलिएटा, यानी सिलिएटा का जो क्लास है एनिमल, उसमें कौन से कैरेक्टर पजेस हैं, यानी पजेस सिलिया, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हैव 2 न्यूक्लाई, ए डी नंबर में जो है वो ए एंड सी। इन द प्रोटोजोआ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज जनरली एब्सेंट, यानी प्रोटोजोआ है जिसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो जनरली एब्सेंट होता है वो किस ग्रुप में होता है। सो जो 21 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, करेक्ट जो आंसर है वो नंबर बी है। नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। और 22 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर जो है वो नंबर डी है, क्योंकि सिलिएटा जो ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा क्लास है जिसमें सिलिया भी मौजूद होते हैं और इसकी यूनिसेलर, ये हैं यूनिसेलियर, तो इसकी सेल के अंदर जो है वो 2 न्यूक्लाई मौजूद होते हैं। और 23 जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो नंबर ए है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो दरअसल ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो यूज़ होता है, यानी हाइपोटोनिक कंडीशन बरकरार रखता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें 24 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर एसोसिएटेड फॉर डिफेंस इन प्रोटोजोन, यानी प्रोटोजोन को डिफेंस के लिए कौन सा ऑर्गेनल मौजूद है। नेमेटोसिस्ट है, नंबर बी स्टेटोसिस्ट है, नंबर सी जो है ट्रिकोसिस्ट है, और नंबर डी जो ए एंड सी। सो नेमेटोसिस्ट जो आप जानते हैं कि ये नाइडेरिया के अंदर जो होता है, और स्टेटोसिस्ट जो है आल्सो प्रेजेंट इन द मोलस्का, एकोनोडर्मेट्स, बाइवेल्व, क्रस्टेशियंस आल्सो। सो नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। 25th जो क्वेश्चन है उसमें एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इज़ अ ह्यूमन पैरासाइट यूजुअली फाउंड इन, यानी ये जो पैरासाइट है वो ह्यूमन का है, पर ह्यूमन के किस ऑर्गन में पजेस्ट है। लिवर, लंग, माउथ, इंटेस्टाइन, यानी इसका ए बी सी ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। इसका राइट जो आंसर है वो डी, यानी इंटेस्टाइन के अंदर। और 26 जो क्वेश्चन है उसमें नेगेलेरिया काज डिजीज़ ऑफ, यानी नेगेलेरिया की वजह से कौन सी डिजीज़ है, यानी कार्निया ऑफ आई, टिश्यू ऑफ ब्रेन, लोब ऑफ लंग, नन ऑफ दीज, यानी इन तीनों में से कौन सी डिजीज़ जो है वो नेगेलेरिया की वजह से होती है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो ए है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, हर स्लाइड के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है इसका में उसमें से सी जो करेक्ट है, और दूसरे नंबर जो इस स्लाइड के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे डी करेक्ट है, और तीसरे नंबर क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो ए करेक्ट है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, इस स्लाइड में भी 3 क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट जो है वो सेक्सुअल मूड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज़, इसका ए जो है प्लाज्मोटोमी, बी जो है ऑटोगेमी,
सी जो है एनाइसोगेमी, और नंबर डी जो है स्काइजोगेमी, यानी सेक्सुअल मूड जो है प्रोटोजोन में। इस वजह ऑटोगेमी आपको पता है कि ये सेल्फ रिप्रोडक्शन होती है, और एनाइसोगेमी जो है वो सेक्सुअल होती है। तो इसका सी जो है वो करेक्ट है। बाकी जो स्काइजोगेमी है ये भी एक डिवीजन है, असेक्सुअल डिवीजन है। प्लाज्मोटोमी भी ये भी एक असेक्सुअल डिवीजन है, इसलिए जो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। प्रोटोजोन्स आर कंसिडर्ड एनिमल्स बिकॉज दे आर कॉर्निवर्स, हर्बीवोर्स, ऑटोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल सर्व फॉर, यानी वो उसका काम क्या है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का? ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रिएशन, फूड डाइजेशन, ऑल ऑफ दिस। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, यानी ऑस्मोरेगुलेशन के हिसाब से ये काम करता है, ये सर्विंग करता है यूनिसेलुलर प्रोटोजोन के अंदर। इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन हैं मौजूद। सो पहला क्वेश्चन जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल ऑफ प्रोटोजोन इज, यानी प्रोटोजोन जो है वो उसका वेस्ट मटेरियल जो है नाइट्रोजन वेस्ट वो कौन सा है? यूरिक एसिड है, यूरिया है, अमोनिया है, या बी एंड सी? अमोनिया इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज इट लिव इन वाटर। प्रोटोजोन्स आल्सो लिव इन वाटर, सो अमोनिया इज अ करेक्ट। द मेन बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज, यानी प्रोटोजोआ की मेन क्लासिफिकेशन है वो किस बुनियाद पे है? शेप की बुनियाद पे है, या साइज़ की बुनियाद पे है, या नंबर सी में रिप्रोडक्शन की बुनियाद पे है, या नंबर डी में लिखा हुआ है लोकोमोटिव ऑर्गन की बुनियाद पे है? डी नंबर जो है, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लोकोमोटिव ऑर्गन की बुनियाद पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई फर्स्ट, जो लीवन हुक ने की थी। और इसका स्लाइड में थर्ड जो क्वेश्चन लगा हुआ है इसमें विच वन इज़ कॉमन इन प्रोटोजोन्स, यानी प्रोटोजोन्स के अंदर कौन सा फीचर है वो कॉमन है? एक फिजन लिखा हुआ है, और मूड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, मूड ऑफ लोकोमोशन भी है, ऑल ऑफ दिस भी। इसमें से ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट में जो लिखा हुआ है कॉन्जुगेशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कॉन्जुगेशन का जो है वो भी एक असेक्सुअल डिवीजन होती है, यानी वो किस में होती है? स्पोरोजोआ, सिलियोफोरा, मस्टिगोफोरा, सर्कोटीना। इसका जो राइट आंसर है वो बी है, यानी सिलियोफोरा के अंदर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। फाइलम रिट्रोटमोनेडा हैज़ लेक, यानी फाइलम जो अगर हम प्रोटोजोन को एज अ किंगडम क्लासिफिकेशन करें तो इसके 9 फला बनते हैं। तो 9 फला में एक फाइला जो है रिट्रोटमोनेडा, उसमें क्या मौजूद नहीं होता? यानी न्यूक्लियस, नंबर बी में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, नंबर सी में माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर डी में ए एंड सी। यानी इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है? या डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसमें से जो सी जो है वो करेक्ट आंसर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसकी स्पीशीज़ के अंदर मौजूद नहीं होता। इस स्लाइड में जो थर्ड क्वेश्चन मौजूद है वो प्रोटोजोन रीजन एनालॉगस टू माउथ, यानी एनालॉगस से माउथ तक जो रीजन है प्रोटोजोन का उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल कहते हैं, साइटोपैज है, और सी नंबर में जो साइटोफेरेंक्स लिखा हुआ है, नंबर डी में फूड वैक्यूल लिखा हुआ है। सो नंबर ए, बी एंड डी आर आल्सो रॉन्ग एंड सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इस स्लाइड में भी 3 क्वेश्चन मौजूद हैं। इनमें फर्स्ट में आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन क्लासिफिकेशन इज, यानी क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कौन सा एनिमल है या कौन सा सेल के हिसाब से जो है वो कॉम्प्लेक्स है ज़्यादा। इसका राइट जो आंसर है वो और बी जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं जिसकी क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्सिटी है
जिसके फंक्शन के लिहाज से भी कॉम्प्लेक्सिटी है, स्टडी के लिहाज से भी, बिकॉज दे परफॉर्म देयर होल प्रोसेस इन वन सेल आल्सो। इस स्लाइड की दूसरा क्वेश्चन जो है वो, इस स्लाइड के दूसरा क्वेश्चन जो है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड बाय, यानी ये एक डिजीज़ है, वो किस वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या फंजी की वजह से, या नन ऑफ दीज। यानी हम प्रोटोजोन पढ़ रहे हैं, तो इसमें से कोई भी प्रोटोजोन नहीं मौजूद है स्पीशी। तो मैं बताता जाऊँ कि ट्राइपेनोसोम जो एक जेनस है, उसमें वो जो है इस डिज़ीज़ को काज करता है, अफ्रीकन स्लीप सिकनेस। एक वेक्टर काम करता है, वो एक फ्लाई है जिसका स्पीशी गोनिया आई थिंक गोनिया जो वो एज अ वेक्टर काम करता है। इस स्लाइड का जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी 38, प्लाज्मोडियम डिवाइड्स बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेथड मोस्ट कॉमन, यानी कौन सा मेथड इसमें कॉमन है। बाइनरी फिशन भी लिखा हुआ है, नंबर बी में बाइनरी फिशन लिखा है, नंबर ए में जो है मल्टीपल फिशन लिखा है, नंबर सी में जो है बर्डिंग लिखा पड़ा है, और नंबर डी में जो है रीजनरेशन। इसका राइट जो आंसर है वो ए है, मल्टीफिशन। मल्टीफिशन के अंदर जो है वो पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है मेनी डॉटर सेल्स में, और बाइनरी फिशन के अंदर जो है वो 2 डॉटर सेल में जो पेरेंट सेल डिवाइड होता है, इसलिए मल्टीफिशन जो कॉमन होता है प्रोटोजोन के अंदर। और इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो, व्हिच प्रोटोजोन काजेज जनरली अपैथी, मेंटल डलनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये जो सैम्बुल्स हैं डिजीज़ की, प्रोटोजोन काज करता है, वो कौन सा है। नेगलेरिया, ट्राइपेनोसोम, लेशमेनिया, डायफिजिया। इसका जो को है जो 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 राइट आंसर जो है वो नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, ट्राइपेनोसोम। यानी ये जो सैम्बल है, मेंटल डलनेस होती है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन के हिसाब से जो लेकनेस हो जाती है। सो इस स्लाइड में जो दूसरा क्वेश्चन इस स्लाइड का जो है, हु गेव अ सेलुलर कॉन्सेप्ट फॉर प्रोटोजोन्स, जिसमें आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है। नंबर ए में डोबेल है, लेमार्क है, बी में, नंबर सी में जेगनबार है, नंबर डी क्यूवीर है। सो इसमें राइट जो आंसर है वो डोबेल है। और इस स्लाइड का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, स्यूपोडिया इज द अमीबा इन अमीबा हेल्प मेनली इन, यानी अमीबा के अंदर स्यूपोडिया का काम क्या है, यानी अमीबा को किस किस्म की वो प्रोटेक्शन देता है, यानी लोकोमोशन के हिसाब से, फूड कैप्चरिंग के हिसाब से, या बोथ ए बी या डी, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। सो लोकोमोशन आल्सो एंड फूड कैप्चरिंग दोनों जो हैं वो काम जो है वो परफॉर्म होते हैं सुपोडिया के थ्रू, जो एक टेम्पररी आउट ग्रोथ होती है। सो नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है, द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोटोजोआन इज डिफरेंशिएटेड इनटू, यानी देश रीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म के रीजन कितने होते हैं। नंबर ए 4, नंबर बी 2, नंबर सी 3, नंबर डी 6, यानी नंबर बी जो है वो करेक्ट है आंसर। यानी साइटोप्लाज्म जो है इसमें रीजन जो है वो डिवाइडेड इनटू 2 रीजन आल्सो, एक्टो एंडोसाइटोप्लाज्म, एक्टोसाइटोप्लाज्म। तो थैंक यू। ये जो क्वेश्चन से जो मैंने क्यूरीज बनाई आपके लिए स्लाइड पे, इसकी क्लासिफिकेशन भी हो गई, और भी कितने एमसीक्यूज बनते हैं। इससे लॉन्ग टॉपिक है, ये एक बड़ा टॉपिक है प्रोटोजोन।
एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये एक, इसलिए। तो थैंक यू वेरी मच।